अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप बिहार बोर्ड में उर्दू वाले सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स लेके आएँ, तो उसके लिए आप हमारे साथ एग्ज़ाम तक ज़रूर जुड़ के रहें। ये 2026 के लिए आप लोगों को तैयारी कराई जाती है और इस वीडियो के अंदर हम 100 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चंस कराएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें आपका ग्रामर भी रहेगा, आपका बुक भी रहेगा। तो 30 से 35 क्वेश्चन आपका ग्रामर रहता है, जो कि बहुत अच्छे ढंग से उसको हम कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ यहाँ पर आपको वो सवाल कराया जाएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो पहला सवाल की तरफ हम चलते हैं कि शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में हुई? शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में? पटना में हुई, मुजफ्फरपुर में, गया में या सीतामढ़ी में? तो शबनम कमाली की पैदाइश ज़िला सीतामढ़ी में हुई। कहाँ पर हुई है? ज़िला सीतामढ़ी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और आप लोगों को एक बात ये भी सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग कापी कलम लेके बैठिए। इसमें क्या होगा, जब तक हम सवाल पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, इस दौरान आप अपना आंसर उस कापी में लिख लीजिएगा, और फिर सही होता है या गलत होता है, इस तरीके से आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो आपको खुद को जांचने का ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से कीजिएगा तो आपकी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी। दूसरा सवाल पढ़ते हैं कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? क्या वो उनका देवर था, भाई था, चचा था या वालिद था? तो अख्तर साहब जो हैं रुकैया भाभी का देवर था। कौन था? देवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? 2001 में हुआ था, 2002 में, 2003 या 2004 में? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो इंतकाल है 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, निगार अजीम का असल नाम क्या था? ज़ोहरा निगार, महर निगार, ज़र निगार या महविश निगार? तो निगार अजीम का असल नाम मलिका महर निगार है। क्या नाम है? मलिका महर निगार। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी, सरवत अली सिद्दीकी, अहमद अली सिद्दीकी या सखावत अली सिद्दीकी? तो अफसाना आशियाना में जो मरकज़ी किरदार है वो बरकत अली सिद्दीकी साहब हैं। कौन है? बरकत अली सिद्दीकी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? महमूद के दोस्त का नाम अजीम है, नदीम है, कलीम है या हकीम है? तो महमूद के दोस्त का नाम अजीम है। क्या नाम है? अजीम है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? 0.45 डिग्री, 0.55 डिग्री, 0.65 डिग्री सेल्सियस या 0.75 डिग्री सेल्सियस? तो ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75% डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सर सैयद कहाँ मदफून है? मदफून यहाँ पर यानी कि कहाँ पर उनको दफन किया गया है, कहाँ पर उनकी कब्र है? क्या दिल्ली में है, अलीगढ़ में है, लखनऊ में है या हैदराबाद में? तो बहुत सारे लोग दिल्ली की गलतफहमी में आता है, बिल्कुल नहीं, अलीगढ़ में है। कहाँ पर है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर है, वहीं पर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की? मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा सुलेमानिया, अनवारुल उलूम या मदरसा इमदादिया? तो अब्दुल मुगनी साहब जो हैं वो मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल की। कहाँ पर? मदरसा शमसुल हुदा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम क्या? रामजी था, रामजी मालोजी सिकपाल था, श्यामजी था या इनमें से कोई नहीं? तो भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? 1940, 1941, 1942 या 1943 ईस्वी को? तो लुत्फ़ुर रहमान की जो पैदाइश है 1941 ईस्वी को हुई। कब हुई? 1941। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर।
अगला सवाल देखिएगा, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? गैलीलियो की, पाइथागोरस की, टॉमस एडिशन की या अब्दुल कलाम की? तो आर्यभट्ट साहब जो है पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? सआदत अली, शहादत अली, सराफत अली या लियाकत अली? तो नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? सआदत अली था। क्या नाम था? सआदत अली। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, गालिब के शामिल निसाब ख़त किसके नाम हैं? करामत अली हमदानी, रफ़ाकत हमदानी, राहत हमदानी या सदाकत हमदानी? तो गालिब का जो ख़त है करामत अली हमदानी के नाम उनका ख़त था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ प्यारे बच्चों। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में पैदा हुई, लखनऊ में पैदा हुई, दिल्ली में या कोलकाता में? तो मिर्ज़ा गालिब का नानीहाल था आगरा और वो अपने नानीहाल में पैदा हुए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इंडिया गेट की तामीर किसने की? अंग्रेज़ों ने की, मुग़लों ने की, खिलजियों ने की या शेर शाह ने की? तो इंडिया गेट की तामीर जो है अंग्रेज़ों ने की। किन्होंने की? अंग्रेज़ों ने। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, बैदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? इस्मत चुगताई है, कुर्रतुल आइन हैदर है या मुहसिना कुदवाई या रशीदा बेगम? तो बैदी से इंटरव्यू लेने वाले इस्मत चुगताई हैं। कौन है? इस्मत चुगताई। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, शामिल निसाब नज़म बिजली का खंबा के शायर कौन है? जगन्नाथ आज़ाद हैं, परवेज़ शाहिदी हैं, चकबस्त हैं या निदा फाजली हैं? तो नज़म बिजली का खंबा, इसके नज़म निगार कौन है? उसके शायर हैं निदा फाजली साहब। कौन है? निदा फाजली साहब। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। एक है बिजली का खंबा और एक इनका नज़म है। नज़म बहुत आसान थी पहले, तो निदा फाजली का 2 नज़म है। अगला सवाल की तरफ चलिए, निदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया मेरे आगे किस सनफ़ नसर से मुताल्लिक़ है? क्या यह इनकी तनक़ीद है, नावल है, सवाने है या खाका है? तो दुनिया मेरे आगे ये जो है उनका एक खाका है। क्या है ये? खाका है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, शहबाज का इंतकाल कब हुआ? क्या उनका इंतकाल 1905 में, 1906 में या 1907 या 1908 में? तो शहबाज का जो इंतकाल है वो कब हुआ था? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। उनका इंतकाल हो गया था 1908 ईस्वी को। कब हुआ था? 1908। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अब, जल्दी से आप लोग इसका जवाब बताइएगा। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? सैयद अबरार हुसैन, सैयद इकराम हुसैन, सैयद परवेज़ हुसैन या सैयद अनवार हुसैन? परवेज़ शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन था। क्या नाम था? सैयद इकराम हुसैन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल चलिएगा देखिएगा, शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखी? ज़ाकिर, राशिद, नासिर या आरिफ? तो मरसिया जो है वो गालिब साहब आरिफ की मौत पर लिखी है। किन के मौत पर? उनके भांजा आरिफ के मौत पर। ऑप्शन बी डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या था? सिपागिरी था, तबाबत का था, वकालत का था या इनमें से कोई नहीं? तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का जो ख़ानदानी पेशा है वो तबाबत का था। क्या था? तबाबत यानी कि डॉक्टरी का था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सलाम मछली शहरी की सनफ़ शायरी किस सनफ़ शायरी के शायर हैं? तो क्या वह गज़ल गो हैं, मरसिया निगार हैं या नज़म निगार हैं या गीत के हैं? तो सलाम मछली शहरी साहब जो हैं वो हमारे नज़म निगार हैं। क्या है? नज़म निगार हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के अब तक कितने मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं? 2, 4, 7 या 8? तो ज़फ़र गोरखपुरी के जो ये हैं शायरी के मजमूए हैं वो अब तक 7 हमारे मंज़र आम पर आ चुके हैं, यानी लोगों के सामने आ चुके हैं, छप चुके हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, बिल्कुल आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा। हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अर्जुन, खाली संदूक, अंग्रेज़िया बाबू या सूरज का घोड़ा? तो हरि मोहन झा का अफसाना अंग्रेज़िया बाबू हमारे निसाब में शामिल है। कौन सा है? अंग्रेज़िया बाबू। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? वली दक्कनी साहब हैं, सिराज दक्कनी,
कुली कुतुब शाह या शाह मीराजी? तो उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर वली दक्कनी को माना जाता है। किसको माना जाता है? वली दक्कनी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। तो वो सूरज है तेरी डॉट डॉट रह जाएंगी, दुरुस्त लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। क्या वहाँ पर गहराइयाँ आएगा, परछाइयाँ, तन्हाइयाँ या पुरवाइयाँ? तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर आ जाएगा परछाइयाँ। क्या आएगा? परछाइयाँ। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। अगला सवाल। परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? डॉक्टर मीर अली, डॉक्टर नसीर अली, डॉक्टर सगीर अली या डॉक्टर नज़ीर अली? परवीन शाकिर की शादी जो है डॉक्टर नसीर अली से हुआ था। किससे हुआ था? नसीर अली से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। शायद उनका खलेड़ा भाई था, खलाजाद भाई। अगला सवाल देखिएगा। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? क्या गालिब के शागिर्द थे, आतिश के, ज़ौक़ के या हाली के? तो शायरी में जो नसीम साहब हैं वो आतिश के शागिर्द थे। किसके? आतिश के। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? क्या एक आदमी का नाम है, एक गांव का नाम है, एक दरख्त का नाम है या एक पहाड़ का नाम है? तो सभी का जो जहन में है वो ये रहता है कि अर्जुन किसी एक आदमी का नाम होगा, बल्कि ये बिल्कुल ही गलत है। अर्जुन एक दरख्त का नाम है। किसका नाम है? ये एक दरख्त का नाम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? क्या वो असअद तखल्लुस करते थे, असद, अफसोस या अरशद? तो गालिब साहब जो हैं वो पहल असद तखल्लुस करते थे। क्या करते थे? असद। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अफसाना सेकेंड हैंड है, खाली संदूक है, अर्जुन है या सूरज का घोड़ा? तो महाश्वेता देवी का जो अफसाना है अर्जुन हमारे निसाब में शामिल है। कौन सा? अफसाना अर्जुन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। वारिस शाह से किस ज़ुबान की नज़म है? क्या ये पंजाबी है, उर्दू है, मराठी है या तेलुगु है? तो वारिस शाह से ये एक पंजाबी नज़म है। कैसी नज़म है? पंजाबी नज़म है। और ये किनका है? तो अमृता प्रीतम का है, जो कि वारिस शाह साहब के कब्र में जाकर के वो नज़म पढ़े हैं। इसीलिए क्या है, नज़म का उन्वान ही है वारिस शाह से। अगला सवाल। तुरादोई किस अफसाने का किरदार है? क्या खाली संदूक का किरदार है, अर्जुन का, सूरज का घोड़ा या अंग्रेज़ या बाबू? तो तुरादोई जो है वो खाली संदूक का किरदार है। तुरादोई के भाई का नाम क्या था? सोमेश्वर था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था? तो सिराज जो है वो बेटा है, बरकत अली बाप है। तो सिराज बरकत अली के रिश्ते में बेटा है। कौन है? बेटा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। भीमराव का कितने साल की उम्र में शादी हुई थी? अच्छा, भीमराव की शादी जो है वो कितने साल की उम्र में हुई थी? क्या 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 8 साल या ये तो क्वेश्चन ही गलत पड़े। भीमराव कितने साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लिए थे? सॉरी, हाँ, स्कूल में वो कितने साल की उम्र में लिए थे? 6 साल, 7 साल, 8 साल या 5 साल? तो आप लोग इसका जल्दी से बताइए कि उनका जो दाखिला है स्कूल में 5 साल की उम्र में होता है, बल्कि उनकी शादी जो है 14 साल की उम्र में हुई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 साल स्कूल में दाखिला लिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में पैदा हुए? या कराची में पैदा हुए, लाहौर में, अमृतसर में या चंडीगढ़ में? तो राजेंद्र सिंह बैदी साहब जो हैं वो लाहौर में पैदा हुए थे। कहाँ पर? लाहौर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? 1868, 1869, 1870 या 1871 ईस्वी को? तो मुबारक अजीमाबादी की जो पैदाइश है वो 1869 को हुई। कब हुई थी? 1869 को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? क्या उनका नाम अब्दुल सलाम है, मोहम्मद निज़ाम, अब्दुल कलाम या मोहम्मद सलाम? तो सलाम मछली शहरी का असल नाम जो है अब्दुल सलाम है। क्या नाम है? अब्दुल सलाम है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए। अब यहाँ से आपका ये कवायद शुरू हुआ है। ये कवायद का जो ये है सवाल है कि वाव मादुला ज़ैल के किस लफ्ज़ में है?
यानी नीचे में जो लफ्ज़ है किस में है, वाव मादुला है। क्या खूब में है, नूर में है, खून में है या ख्वाब में है? तो वाव मादुला ख्वाब में है। किस में है? ख्वाब में। वाव मादुला वो वाव होता है जिसको लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो देखो यहाँ ख्वाब में वाव लिखा हुआ है ख्वाब, लेकिन पढ़ा जाता है, हम लोग बोलते हैं अपने आम बोलचाल भाषा में ख्वाब। और ये खूब में यहाँ पर ये वाव मारूफ है, नूर में भी वाव मारूफ है, खून में भी वाव मारूफ है। अगला सवाल, असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? गालिब क्या खिताब है, तखल्लुस है, कुन्नियत या लक़ब? तो गालिब तखल्लुस है। गालिब तखल्लुस है। जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है जो नाम, उसी को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ज़ैल में अलामत इस्तिफ़हाम कौन सी है? तो इस्तिफ़हाम कहते हैं सवाल। इस्तिफ़हाम का मतलब क्या होता है? सवाल। तो सवाल का निशान कौन सा होता है? ये वाला जो यहाँ पर हम यहाँ पर दिए हैं ना। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये एक सवाल रहता ही रहता है। अगला सवाल, इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारिफा की 2, 3, 5 या 7? तो इसमें मारिफा की 7 किस्म। कितनी? 7 किस्म है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हसब का मुतरादिफ क्या है? क्या हसब का नशेब होगा, फराज होगा, नसीब होगा या नसब होगा? तो हसब का मुतरादिफ यानी कि हम माना लफ्ज़ हो जाएगा आपका नसब। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, रहमत आलम को आप क्या कहेंगे? क्या रहमत आलम एक खिताब है, ये एक लक़ब है, कुन्नियत है या तखल्लुस है? तो रहमत आलम जो है ये एक लक़ब है। क्या है? ये एक लक़ब है जो किसी की खूबी पर जो नाम दिया जाता है उसी को हम लोग लक़ब कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? क्या बादल मुज़क्कर है, बारिश, बोतल या प्यास? तो यहाँ पर जो मुज़क्कर लफ्ज़ है वो आपका क्या हो जाएगा? बादल। क्या हो जाएगा? बादल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, झैल में इसमें नकेरा की निशानदही कीजिए। आमिर, ये इसमें मारिफा है, एक आदमी का नाम है। पटना, ये खास जगह का नाम है, ये भी आपका इसमें मारिफा है। पहाड़, ये आपका इसमें नकेरा है। क्या है ये आपका इसमें नकेरा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। गंगा, गंगा एक नदी का नाम है जो कि खास नदी है। दुनिया में एक ही गंगा नदी है, तो इसलिए हमारा ये इसमें मारिफा है। ये इसमें मारिफा, ये भी इसमें मारिफा, ये भी इसमें मारिफा, इसमें नकीरा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, खुश्क की ज़िद क्या होगी? ज़िद का माने होता है उल्टा। क्या खुश्क की ज़िद तर, खर, बर या नर? तो खुश्क की ज़िद है तर। क्या हो जाता है? तर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। खुश्क मतलब सूखा, तर मतलब भीगा हुआ। अगला सवाल देखिएगा, झैल में से लाहिका को तलाश करें। क्या लाहिका बेवकूफ़ में है, बदमाश में है, अक्लमंद में है या बेशक में? तो लाहिका जो है अक्लमंद में है। किसमें है? अक्लमंद है। अकल एक लफ्ज़ था, उसके लास्ट में मंद आकर के लगा तो इसलिए लाहिका बन गया। तो लास्ट में जुड़ेगा तो लाहिका बनेगा, और वहीं पर पहले आकर के मिलेगा तो जुड़ेगा तो वो हो जाएगा आपका साबिका। तो बेवकूफ़ भी साबिका है, बदमाश भी साबिका है, बेशक भी साबिका है। अगला सवाल, झैल में इसमें तादाद की निशानदही कीजिए। इसमें तादाद क्या? बाग, फल, 40 या नेक? तो 40 इसमें तादाद है, गिनती वाला चीज़ को इसमें तादाद कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, बातिन की ज़िद क्या होगी? बातिन की ज़िद बतन, ज़ाहिर, बातिनी या ज़ाहिरी? तो बातिन की ज़िद ज़ाहिर होगा। क्या होगा? ज़िद यानी कि उल्टा। तो बातिन मतलब अंदर और ज़ाहिर मतलब बाहर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? जिस्म, चादर, चांद या चमन? तो यहाँ पर लफ्ज़ मुअन्नस मांगा है, तो यहाँ पर मुअन्नस हो जाएगा चादर। क्या मुअन्नस हो जाएगा? चादर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, तुम पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन सा सिगा है? वाहिद मुतकल्लिम का है, जमा हाजिर का है, वाहिद गायब का है, जमा गायब का है? तो तुम बोला है तो तुम हो जाएगा आपका जमा हाजिर। क्या हो जाएगा? जमा हाजिर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, जुल्म की ज़िद क्या होगी? जुल्म की ज़िद यानी कि उसका उल्टा क्या होगा? तो जुल्म की ज़िद अदल होगा। क्या हो जाएगा? अदल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दर्ज झैल में साबिका की निशानदही कीजिए। साबिका कौन होगा? पनघट, इतरदान, दर्दनाक या अक्लमंद?
तो यहाँ पर जो है साबिका हो जाएगा पनघट। क्या हो जाएगा? पनघट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मैं आऊँगा किस फ़ेल की मिसाल है? मैं आऊँगा फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल या फ़ेल मुज़ारे? तो जहाँ भी गा गे गी आएगा तो वो फ़ेल मुस्तक़बिल के ज़ुमरे में जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। सवाल है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये कैसा जुमला है? खबरिया है, दुआइया है, निदाइया है या इस्तिफ़हामिया है? तो तुम कहाँ जा रहे हो, ये एक सवाल किया जा रहा है, तो सवाल को ही हम लोग कहते हैं इस्तिफ़हाम। क्या कहते हैं? इस्तिफ़हाम। ये जुमला इस्तिफ़हामिया है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अर्ज़ का हम सूद लफ्ज़ कौन है? यह स्वाद से सूद होता है। अर्ज़ का क्या अर्ज़ होगा, अराज़ी होगा, अर्श होगा या अबद होगा? तो अर्ज़ आइन से अर्ज़ है और यहाँ पर अलिफ से अर्ज़ है, तो हमसूद एक जैसी आवाज़ वाला लफ्ज़ कौन हो जाएगा? अर्ज़। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। हमसूद मतलब होता है एक जैसी आवाज़ वाला। अगला सवाल, हम किताब पढ़ते, क्या आएगा यहाँ पर? है आएगा, हो आएगा, हैं या हों? तो है बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ पर हैं आएगा। क्या? क्योंकि हम बोला है, हम बोला है, बहुत सारा आदमी है, तो हम किताब पढ़ते हैं। हाँ, अगर वो रहता कि वो किताब पढ़ता है, फिर वहाँ पर ये आता, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, इनमें से सुहेल अज़ीमाबादी का मजमुआ कौन है? आदमी के रूप, आँख मिचोली, अनोखी मुस्कुराहट या दर्पण? तो सुहेल अज़ीमाबादी का जो ये है, यहाँ पर कौन है उनका मजमुआ? आदमी के रूप। कौन सा है? आदमी के रूप। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, महमूद की अहलिया का नाम क्या था? कुरैशा था, आयशा था, ज़ुबैदा था या महमूद था? तो महमूद की अहलिया का नाम ज़ुबैदा था। क्या था? ज़ुबैदा था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? ज़ैबुन्निसा, बदरुन्निसा, अज़ीज़ुन्निसा या ज़ोहरा बेगम? तो सर सैयद की वालदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा था। क्या नाम था? अज़ीज़ुन्निसा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, आर्यभट्ट का सन पैदाइश बताइए। 1875, 1876, 1855 या 476? तो आर्यभट्ट का जो सन पैदाइश है वो 476 है। कितना है? 476। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? जमीला से, सकीना से, सगीरा से या राहिला से? तो अख्तर जो है वो जमीला से शादी करना चाहता था। किससे? जमीला से। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, तौबतुन नसूह किस कब मंजर आम पर आया? 1859, 1896, 1877 या 1888 ईस्वी को? तो तौबतुन नसूह जो है मंजर आम पर यानी कि लोगों के सामने 1877 ईस्वी को आया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सुहेल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई? 1980, 1981, 1982 या 1983 ईस्वी को? सुहेल अज़ीमाबादी की जो है वफ़ात हो गई थी आपकी यहाँ पर कब? 1980 ईस्वी को। कब? 1980। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? ज़िला दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर या भागलपुर? तो कमर जहाँ बोला है तो कमर जहाँ का ताल्लुक़ ज़िला समस्तीपुर से। कहाँ से है? कमर जहाँ का ताल्लुक़ ज़िला समस्तीपुर से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, निगार अज़ीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अश्क है, रश्क है, अक्स है या नक्श है? तो निगार अज़ीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है। क्या नाम है? अक्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? तो सिराज अली बेटा था। क्या था? बेटा। ये सवाल पहले भी आया तो डबल हो गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, उन किताबों में सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? आसार सनादिद, हयात जावेद, यादगार आलम गालिब या हयात सादी? तो इन किताबों में सर सैयद की तख्लीक है आसार सनादिद, यानी सर सैयद का लिखा हुआ कौन सी किताब है? तो आसार सनादिद है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? पटना में हुई, घर पर हुई, बनारस में या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो है इब्तदाई तालीम उन घर पर ही हुआ। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा,
बौद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वुर होता है, मतलब निर्वाण का क्या मतलब होता है? इल्म का फरमान, दिल का इरफान, खुदा का इरफान या इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाण का मतलब होता है खुदा का इरफान। बौद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या मतलब होता है? खुदा का इरफान। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, झैल में लुत्फ़ुर रहमान की किताब कौन है? नक़्द निगाह, मुक़द्दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब या हयात जावेद। तो यहाँ पर लुत्फ़ुर रहमान की जो किताब है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नक़्द निगाह। कौन सा हो जाएगा? नक़्द निगाह। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? जाले दरभंगा, बदरीपुर दरभंगा, रेवड़ा दरभंगा या कमतौल दरभंगा। तो लुत्फ़ुर रहमान का जो है आबाई वतन रेवड़ा दरभंगा है। कौन सा है? रेवड़ा दरभंगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब नाम किसके मुसन्निफ इसके मुसन्निफ कौन है? नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? पाइथागोरस है, न्यूटन है, आर्यभट्ट है या इनमें से कोई नहीं। तो आर्य सिद्धांत जो है ये आर्यभट्ट की किताब है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, लुत्फ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की? क्या बीए तक की, पीएचडी, एमए या एमएड? तो लुत्फ़ुर रहमान साहब जो हैं वो तालीम हासिल की हैं पीएचडी तक। कहाँ पर? कहाँ तक? पीएचडी तक किए हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? इब्नुल वक्त, गोदान, मिरअतुल उरूस या फसाने आज़ाद? तो उर्दू का सबसे पहला नावल मिरअतुल उरूस को माना जाता है। और पहला नावल निगार किसको? डिप्टी नज़ीर अहमद को। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? शिबली कॉलेज, मौलाना आज़ाद कॉलेज, दिल्ली कॉलेज या हमदर्द कॉलेज? तो नज़ीर अहमद साहब जो हैं दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हमीदा नसूह की कौन थी? क्या उनकी बेटी थी, पोती थी, भांजी थी या नवासी थी? तो हमीदा जो है नसूह की बेटी थी। कौन थी? वो उनकी बेटी थी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, गालिब की बेगम का क्या नाम था? उमराव बेगम, आलिया बेगम, आसिफा या उज़रा बेगम? तो गालिब की जो बेगम का नाम था उमराव बेगम। क्या नाम था? उमराव बेगम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम कौन सा अखबार जारी हुआ? सदाए आम, संगम, दारुस्सल्तनत या सियासत? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम दारुस्सल्तनत नाम का अखबार जारी किया गया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? क्या बुशरा उनकी बेटी है, उनकी बीवी है, उनकी माँ है या उनकी बहन है? तो मकतूब शहबाज में जो बुशरा नाम है वो उनकी बेटी है। कौन है? बेटी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, राजेंद्र सिंह बैदी क्या थे? क्या वो एक शायर थे, वो एक नक्काद थे, अफसाना निगार थे या सहाफ़ी थे? तो राजेंद्र सिंह बैदी एक्चुअल में वो अफसाना निगार थे। क्या थे? अफसाना निगार थे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? 1925, 1926, 1927 या 1928 ईस्वी को? तो चकबस्त का जो इंतकाल है 1926 ईस्वी को। तो कब हुआ था? 1926 ईस्वी को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक़ किस शहर से है? क्या बनारस से है, ईसा खेल पाकिस्तान से है या सिर्फ पाकिस्तान से या दिल्ली से? तो जगन्नाथ आज़ाद का जो है पैदाइश ताल्लुक़ कहाँ से है? ईसा खेल पाकिस्तान से। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, परवेज़ शाहिदी ने मुलाजिमत का आगाज़ कहाँ से किया? कोलकाता से, पटना से, गया से या मुजफ्फरपुर से? तो परवेज़ शाहिदी साहब जो हैं कोलकाता से अपनी क्या कहते हैं कि मुलाजिमत का आगाज़ किया था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, ज़रूरत की जमा क्या होगी? क्या ज़रूरत की जमा ज़रूरतों, ज़रूरियात, ज़रूरतें या इनमें से कोई नहीं? तो ज़रूरत की जमा ज़रूरियात होगा। क्या हो जाएगा? ज़रूरियात हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, अक़वाल की वाहिद क्या होगी? अक़वाल की वाहिद क्या कौल, अक़वाल, कौलन या कौलैन? तो अक़वाल की वाहिद कौल हो जाएगा। कौल यानी कोई बात, मैं कोई बात बोला वो मेरा कौल हुआ।
तो उसी की जमा अक़वाल होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, वो गया कौन फ़ेल है? क्या ये माज़ी करीब है, माज़ी मुतलक़ है, माज़ी बाइद है या माज़ी इस्तिमरारी है? तो वो गया ये माज़ी मुतलक़ है। क्या है? माज़ी मुतलक़, वो गया। और वहीं पर है आ जाता, वो गया है, तो वो माज़ी करीब हो जाता। वहीं पर अगर था आ जाएगा, वो गया था, तो वो माज़ी बाइद हो जाएगा। और वहीं पर अगर लिखा हुआ रहेगा कि वो जाता था, तो वो माज़ी इस्तिमरारी हो जाएगा। तो यहाँ पर वो गया ये कौन सा लफ्ज़ है? माज़ी मुतलक़ है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अलम की जमा क्या होगी? अलम की जमा आलाम, उलूम, इल्म या अलमान? तो अलम की जमा आलाम होती है। क्या होती है? आलाम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, वकील की जमा क्या होगी? अच्छा, वकील की जमा वकला होता है। यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलत गलत दे दिया गया है। तो वकील की जमा वकला होता है। क्या होता है? वकला। तो ये आपका सही आंसर होगा, जहाँ जो भी ऑप्शन में रहेगा वकला होगा। अगला सवाल, दर्ज झैल में माज़ी शक्किया की मिसाल कौन है? मैं खाता हूँ, वो जाएगा, वो लोग पढ़ते होंगे या तुम खा चुके हो? तो माज़ी शक्किया यानी जहाँ पर शक किया जाता है। तो बताओ कौन से जुमले में शक किया जा रहा है? वो लोग पढ़ते होंगे। जैसे कि मुझे भी आप लोग के ऊपर शक है कि आप लोग मेरे वीडियो को डेली डेली देखते होंगे, है कि नहीं है? क्या मेरा शक सही है या गलत? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इनमें से मुअन्नस की निशानदही कीजिए, रूह, दिलबर, नाशाद या मुतवक्किल? तो यहाँ पर रूह ही आपका क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। उसकी रूह, मेरी रूह। अगला सवाल, बा माना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलीमा कहते हैं, कलाम, कलीम या कलम? तो बा माना लफ्ज़ को कलीमा कहते हैं और बे माना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जो नाम रिश्ता के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे इर्फ़ कहेंगे, कुन्नियत, लक़ब या खिताब? तो जो रिश्ता के बिना पर होता है उसको हम लोग कुन्नियत कहते हैं। क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। कुन्नियत की मिसाल है जैसे इब्ने मरियम, अबू तालिब, बिन्त ज़ोहरा वगैरह, ये सब क्या कुन्नियत है। अगला सवाल, रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा मुरब्बा, रुबाइयात, अरबा या रुबाइयों? तो रुबाई की जमा क्या हो जाएगा? रुबाइयात। क्या हो जाएगा? रुबाइयात हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, वक़ूफ़ से सिफ़त बताइए। क्या वक़ूफ़ का सिफ़त वाक़िफ़ियत होगा, वक्त होगा, वक़ूफ़ होगा या बेवकूफ़ होगा? तो वक़ूफ़ का जो सिफ़त है वो वाक़िफ़ियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक़िफ़ियत। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, ईदगाह क्या है? क्या ईदगाह एक इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें फ़ाइल है या हासिल मज़दर है? तो ईदगाह एक जगह है, तो वो आपका इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ़। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ईदगाह हो, घर हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, ये सब क्या है? स्कूल हो, ये सब आपका इसमें ज़र्फ़ है। अगला सवाल, किस उम्र में गालिब की शादी हुई थी? क्या 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 13 साल की या 15 साल की उम्र में? तो गालिब की जो शादी है वो 13 साल की उम्र में हुई थी। कब हुई थी? 13 साल में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएगा तो हम ज़रूर लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों के बेहतर एग्ज़ाम के लिए हम दुआ करते हैं।